अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए हैं। यह हमले लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों के जवाब में किए गए। इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर हूती विद्रोही अपने हमले नहीं रोकते तो उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा था, नरक की बारिश होगी। यमन के कई इलाकों में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले हुए, जिसमें कम से कम 19 लोगों की जान गई है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमले हूतियों की उस धमकी के बाद हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल गाजा में मानवीय मदद पर से बैन नहीं हटाता तो वो लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले फिर से शुरू कर देंगे। इस समय की स्थिति का विवरण किया जाए तो इजराइल ने पिछले 3 हफ्तों से गाजा में किसी भी तरह की मदद यानी कि खाद्य पदार्थ, दवाइयां आदि भेजने पर रोक लगा दी है, जिससे करीब 20 लाख लोग भुखमरी के कगार पर हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा कि अगर इजराइल ने ये बैन नहीं हटाया तो वो लाल सागर में जहाजों पर फिर से हमले शुरू करेंगे। यमन के हूती विद्रोहियों ने आखिरी बार दिसंबर में लाल सागर पर हमला किया था। इसके बाद जब गाजा में संघर्ष विराम हुआ तो उन्होंने अपने हमले रोक दिए थे, लेकिन हाल ही में जब इजराइल ने गाजा में मानवीय मदद पर बैन लगाया तो हूतियों ने धमकी दी कि अगर ये बैन नहीं हटाया गया तो वो फिर से जहाजों पर हमला करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हूती हमलों को रोकने के लिए यमन में हवाई हमले करने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह हमला सिर्फ एक बार का नहीं बल्कि लंबा अभियान हो सकता है। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों से हूती विद्रोहियों की ताकत कम होगी और लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा बढ़ेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज में कहा गया कि हूती हमलों की वजह से लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की संख्या काफी कम हो गई है। पहले हर साल 25,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर 10,000 रह गई है। अमेरिका के वाणिज्यिक जहाजों पर 2003 से अब तक 145 बार हमले हुए हैं। आखिरी हमला दिसंबर में हुआ था, जो कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले का है। ये साबित करता है कि हूती हमले क्षेत्रीय व्यापार और जहाजों की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए व्हाइट हाउस का कहना है कि ये मुद्दा गंभीर है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बेहद जरूरत है।